Now we are heading towards a scientific session on future of minimal invasive surgery by Dr. Chiranjeevi Khandelwal, MS, DNB, FRCS, England, Director, Surgical Oncology and Gastroenterology, Paras Hospital, Patna, ex-HOD and Professor of General Surgery, IGI MS Patna, ex-Head Surgical Oncology, Mahavir Cancer Sansthan Patna, past District Governor, Rotary International B&J. Please sir, come on the stage. Now I would like to invite Dr. C.B. Tripathi to felicitate Dr. Chiranjeevi Khandelwal. वंदे मातरम। मेरे मंच पर पीठासीन वरीय चिकित्सक एनएमओ के पदाधिकारी और सम्मुख बैठे हुए कई गणमान्य मेरे एनएमओ के एक्टिव मेंबर्स और कुछ छात्र, मुझे थोड़ी देर पहले ही 1-1.5 घंटा पहले कहा गया कि इस विषय पर आपको कुछ बोलना है और कुछ स्लाइड्स हैं। तो दुविधा यह है कि ये जो स्लाइड्स हैं ये एक्सक्लूसिवली जीआई सर्जन की चीज़ें हैं और जो हमारा संगठन है वो इसमें सब स्पेशलिटी के लोग हैं। फिर भी मैं थोड़ी देर में अपनी बातों को रखने का प्रयास करूँगा। तो फ्यूचर ऑफ इन्वेजिव सर्जरी से आज तो सब लोग वाकिफ़ हैं बढ़िया से, लेकिन वो समय मैंने देखा है जबकि अल्ट्रासाउंड भी नहीं था जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो जो डायग्नोस्टिक में अल्ट्रासाउंड वाज ए बिग ब्रेक थ्रू, उसी तरह से सर्जिकल स्टेप में, सर्जिकल टेक्निक में लेप्रोस्कोपी वाज ए बिग ब्रेक थ्रू। उसके इतिहास पर न जाएं हम लोग। इंडिया में प्रॉब्ली कलकत्ता की कई बातें भी हमारे मिनिस्टर साहब ने भी बताया, तो भी मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ इंडिया में पहला लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी कलकत्ता में ही हुआ था डॉक्टर पूर्णेंदु राय ने, जहाँ तक मुझको जानकारी है। दैट वाज द अचीवमेंट ऑफ कलकत्ता। और पटना में और फिर भुवनेश्वर में भी हुआ, लेकिन ये कलकत्ता में चूँकि हम लोग हैं बंगाल में, तो मैंने उसका जिक्र किया, तो वो भी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। लेकिन उस समय भी नहीं मालूम था कि ये लेप्रोस्कोपी धीरे धीरे उसको हम लोग मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी बोलेंगे और उसका अप्रोच सब जगह एप्लीकेबल हो जाएगा। सब जगह का मतलब आप ये समझ लें कि आज के डेट में जो सर्जन नहीं है उनको बताना जरूरी है कि ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ एब्डोमिनल सर्जरी can be done by minimal invasive surgery, which is, you can say, another name of laparoscopy surgery. और not only that, in fact हम लोग लाइटर वेन में बोलते हैं कि ऑब्स्टेट्रिकस डिलीवरी को छोड़ के, प्रेगनेंसी को छोड़ के बाकी सारी सर्जरी लेप्रोस्कोपी और मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी से हो सकती है। और नॉट ओनली दैट, ब्रेस्ट, थायराइड और भी बहुत सी सर्जरी हैं जो आप इन्वाइनल लिम्फेडेक्टोमी, एवरीथिंग इज नाउ बीइंग डन बाय मिनिमल इन्वेजिव। तो उसी में क्या डेवलपमेंट आज के डेट में और आने वाले समय में क्या होने वाला है, इसकी एक थोड़ी सी झलक में 8-10 मिनट में बताने की कोशिश करूँगा। तो जैसे मैंने बताया कि लेप्रोस्कोपी सर्जरी एक ब्रेक थ्रू है मेडिकल साइंस में, और उसमें तो बहुत पुरानी बात हो गई। अब लेप्रोस्कोपी सर्जरी 90 के आसपास में कलकत्ता में हुआ था, पटना में 1992 में। उसके बाद उसको सिंगल पोर्ट भी, लोगों को अभी 4 पोर्ट बनते हैं लेप्रोस्कोपी के लिए। मैंने क्लासिकल एग्जाम्पल कोलिसिस्टेक्टोमी, एक अम्बिलिकल पोर्ट, एक 10 mm एंड 5 mm के पोर्ट बनते हैं। उसको कई तरह के फिर चेंजेस हुए डेवलपमेंट में, इस आप 3 पोर्ट में कर लें, कुछ लोग हम 2 पोर्ट में कर लेते हैं, फिर और छोटा
ट्रोकार 3 mm का भी आना शुरू हुआ, इसमें स्टिचेस की जरूरत नहीं, इस तरह से चेंजेस हुए। लेकिन एक कंसेप्ट ये भी आया कि सिंगल पोर्ट से कर लें, और सिंगल पोर्ट लेप्रोस्कोपिक few surgeries including cholecystectomy at a time became popular, but today, as on today, single port laparoscopy surgery को लोग बहुत अच्छा नहीं मानते, it is not a good choice। उसके बाद एक ब्रेक थ्रू हो गया रोबोटिक सर्जरी। अब जो नन सर्जन को मैं बता दूं कि लेप्रोस्कोपी सर्जरी वाज मच बेनिफिशियल टू द पेशेंट। पेशेंट को छोटे दाग में जो एक बड़े इंसिजन में कोलेसिस्टेक्टोमी के लिए राइट सबकोस्टल इंसिजन हम लोग इतना लंबा देते थे मिडलाइन, वो अब ऑलमोस्ट नॉन विजिबल पोर्ट छेद से बने इंसिजन से हो रहा है। एंड नॉट ओनली दैट, पेशेंट इज वर्किंग just after 48 hours, next day discharge. This is the standard for lap chole, similarly for appendix, inguinal hernia, incisional hernia, lots of advancement। लेकिन ये सर्जन को उसमें जरा सा कष्ट था, तो इस बीच में एडवांसमेंट ये हुआ रोबोटिक सर्जरी। What is robotic surgery? The same surgery which was done by laparoscopy, which was minimal invasive, उसमें सर्जन बैठ करके और कंप्यूटर की मदद से, तरह से सॉफ्टवेयर की मदद से, the same thing is being done on the operation table। जिनको स्टूडेंट्स को खास करके अगर ताज्जुब होगा जान के कि सर्जन इज नॉट नियर द पेशेंट, उनके असिस्टेंट जरूर है वहाँ, बट सर्जन इज द कंसोल, और वहीं से वो मैनेज कर रहा है और ऑपरेशन सारा हो रहा है। अब तो ये भी छोटी बात हो गई, अब तो मैंने न्यूयॉर्क में सर्जन ऑपरेट करेगा और कलकत्ता में ऑपरेशन हो जाएगा, ये सब हो रहा है। ये वर्कशॉप में भी हम लोगों ने देखा है इसको। तो रोबोटिक सर्जरी में एडवांसमेंट हुआ। फिर हैंड हेल्ड रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी में कुछ समस्याएं हैं जो मैं बताऊंगा, और फिर सिंगल इंसिजन रोबोटिक सर्जरी, और इसमें जो नहीं इंक्लूडेड है वो मैं बता दूं कि एंडोस्कोपी एंड लेप्रोस्कोपी दोनों के परमिटेज कॉम्बिनेशन से भी सर्जरी होने लगी। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है, जो कि स्लाइड्स में नहीं है। हमारे अध्यक्ष यहाँ हैं क्या, सतीश मिधा, पता नहीं है कि नहीं, पर ही इज वन सर्जन जो कि लेप्रोस्कोपी भी करते हैं और एंडोस्कोपी भी करते हैं, या आरसीपी भी करते हैं। तो ये चीज़ जो एक सर्जन के पास हो, या एटलीस्ट अगर आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की मदद लेकर भी अगर आप लेप्रोस्कोपी सर्जरी, तो दोनों मिल करके दे कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। फिर एक डेवलपमेंट आया नोट्स, दिस इज नेचुरल ऑरिफिस ट्रांसल्यूमिनल एंडोस्कोपी सर्जरी। इससे भी कुछ लोग वाकिफ हो गए होंगे। ये कुछ साल पहले, करीब 10-12 साल पहले बहुत पॉपुलर चीज़ आया था, और हैदराबाद में हमारे मित्र हैं जी राव वगैरह, इन लोगों ने नोट्स, मतलब नेचुरल ऑरिफिस, मतलब एनल कैनाल, वेजाइना, माउथ, इन सब के थ्रू। अब ये देखिए इतने लोगों में बॉडी के प्रति सेंसिटिविटी है पब्लिक में, खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड में, कि साहब वो लेप्रोस्कोपी का भी छोटा स्कार क्यों। अब वो इतने सेंसिटिव है कि वो उसका भी दाग, तो उससे भी बचने को उपाय लोगों ने किया। बहुत पॉपुलर नहीं हुआ आज के डेट में, फिर बताऊंगा इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। लेकिन जो ओरिजिनली जो नोट्स आया था कि कोलेसिस्टेक्टोमी हो रहा है वेजाइनल रूट से, तो दाग ही नहीं, कहीं बाहर में कहीं स्किन पर कोई दाग ही नहीं है, दिस वाज नोट्स। और ये इंडिया में भी हुआ है, अपेंडिक्स का भी इंडिया में ऑपरेशन हुआ है, कुछ साउथ में काफ़ी इस पर लोगों ने काम किया। तो वो फर्स्ट केस ऑफ ट्रांस ओरल कोलेसिस्टेक्टोमी इन ह्यूमन वाज पब्लिश्ड इन 2007। ये बहुत पुरानी बात तो नहीं रही, लेकिन ये एक्चुअली पॉपुलर नहीं हुआ है नोट्स। लेप्रोस्कोपी सर्जरी थ्रू सिंगल इंसिजन, ये सिल्स जो है, ये भी मैंने बताया है कि वो लेप्रोस्कोपी का एक तरीका है छोटे सिंगल इंसिजन से, लेकिन ये भी पॉपुलर नहीं हुआ। और फिर मैं ये भी बता दूं कि लेप्रोस्कोपी इतना पॉपुलर है कि छोटे बच्चों में भी, डॉक्टर विजेंदर भी जो है सोपेट्रिक सर्जरी करते हैं, तो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी में छोटे बच्चों को भी कर लेते हैं। ये पोर्ट बनाने का कुछ दिखाया हुआ है। रोबोटिक सर्जरी जो लोगों ने नहीं भी देखा है, लेकिन उसके बारे में तो जानते ही होंगे कि जैसा मैंने बताया कि वो सॉफ्टवेयर ड्रिवन है, और बहुत इसमें रोबोट्स में एडवांटेज, एक्चुअली सर्जन को एडवांटेज है, उसको बहुत मूवमेंट नहीं करना पड़ता है। अगर मैं बताऊंगा अभी डिफरेंस क्या है, इनफैक्ट वही स्लाइड आप लोग ले, ये रोबोट का एक, जैसे सर्जन कहीं और बैठे हुए, ये जितने आप देख रहे हैं सामने में, ये हैंड्स है, ये सर्जन के हैंड्स है, मतलब ये रोबोटिक मेथड से, सॉफ्टवेयर से द इंस्ट्रूमेंट इज बीइंग ऑपरेटेड बाय ए सिस्टम। ऑफ कोर्स असिस्टेंट रहते हैं वहाँ, कभी कभी इसमें भी दिक्कत होती है। ये बड़ा थोड़ा खर्चीला भी है आज के डेट में भी।
ये एक स्लाइड इंपॉर्टेंट है, मैं बस 2-3 स्लाइड और है, मैं जानता हूँ कि मैं सर्जन के बीच में जय सर्जन के बीच में नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा बोलने से फ़ायदा नहीं। तो ये दोनों में क्या फ़र्क है, रोबोटिक में लेप्रोस्कोपी में? जो यहाँ नहीं लिखा है वो फ़र्क ये है कि ये पेशेंट फ्रेंडली है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, एंड रोबोटिक सर्जरी पेशेंट फ्रेंडली तो है ही है, सर्जन फ्रेंडली भी है। सर्जन आराम से बैठा हुआ, उसका हाथ का मूवमेंट और खड़े रहने का और फोर्स लगाने का, टेंशन का उतनी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो है, तो सब प्री प्लान है। जैसे प्लेन टेक ऑफ करता है तो पायलट तो आमतौर पर बैठे ही रहते हैं, सारा प्रोग्राम है, इस स्पीड से निकलेगा, ऐसे होगा, ऐसे लैंड करेगा। उसी तरह से ये रोबोटिक में सारा प्री प्लान है, लेकिन ऑफ कोर्स सर्जन को रहना ही पड़ता है वहाँ केयरफुल कंसोल पर। इसमें ज़्यादा मेहनत है रोबोटिक सर्जरी में, पुअर एर्गोनॉमिक्स, लिमिटेड कंट्रोल, लिमिटेड एक्सेस। क्योंकि रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स तो हाथ से ही चलाते हैं, तो हैंड का मूवमेंट जो रिस्ट का है वो लिमिटेड है। इसको हम लोग 90 डिग्री पर तो नहीं मोड़ सकते हैं रिस्ट को, ऐसे भी नहीं मोड़ सकते, ऐसे भी नहीं मोड़ सकते। लेकिन रोबोटिक में वो इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे बने हैं कि आप 90 तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। लगता है क्या फ़र्क पड़ता है, इतना मुड़ा नहीं। तो अगर आप रेक्टल सर्जरी कर रहे हैं, इसोफेजियल सर्जरी कर रहे हैं, डायफ्राम में कुछ कर रहे हैं, तो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट कि आप कर पा रहे हैं। अदरवाइज इट इज़ नॉट सो ईजी टू डू बाई हैंड्स। देयर आर मेनी प्रोसीड्यूर्स, rather few procedures which is very difficult to be done by hand, but that can be done relatively comfortably and more perfectly by instruments, less by the laparoscopic but more by the robotic hands. On the other hand, robotic surgery में कॉस्ट है काफ़ी, और मेंटेनेंस नहीं, एक्चुअली इसका पर केस जो है डिस्पोजेबल जितनी चीज़ होती है वो कॉस्टली हो जाता है, 1 लाख 1.5 लाख पड़ जाता है लेफ्ट गोली में। लार्ज लर्निंग कर्व दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। एक्स्ट्रा स्टाफ रिक्वायर्ड, लार्ज फुटप्रिंट, मेन इंस्टॉलेशन कॉस्ट। एंड अब तो पहले तो उसमें एक ही था, डा विंची का ही था, लेकिन अब एक और आने से थोड़ा सा कॉस्ट भी घटा है। बट कंज्यूमर्स का जो कॉस्ट है, कंज्यूमर आइटम्स का, उसकी वजह से इसका कॉस्ट बढ़ जाता है। अब एक इंस्ट्रूमेंट की बात सिर्फ मैं करूँगा, जो दोनों में जो दिक्कत है, रोबोटिक में हैंड मूवमेंट में दिक्कत है, रोबोटिक कॉस्टली है और लेप्रोस्कोपी में हैंड मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। इसकी वजह से एक बीच का रास्ता ये निकाला गया, जो कि अभी फ्यूचर की बात जब मैं यहाँ मैं कर रहा हूँ, कि लेप्रोस्कोपी में उस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करें जहाँ पर मूवमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है और वो सॉफ्टवेयर कंट्रोल हो। मतलब रोबोटिक आर्म्स इन लेप्रोस्कोपी सर्जरी, द डिवाइस, तो ये इसको आप पढ़ लें। ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इसका नाम हैंड एक्स है, ये मेरिल कंपनी का है। इसमें ये 5 mm पोर्ट से फुल्ली आर्टिकुलेटिंग सॉफ्टवेयर ड्रिवन एंड हैंड हेल्ड लेप्रोस्कोपिक सिस्टम दैट कैन टर्न योर कॉम्प्लेक्स सर्जरी इजी। ये ठीक है, नॉलेज भी हम लोग का बढ़ा रहा है और हम लोग को उसने सपोर्ट किया इस कॉन्फ्रेंस में, और नॉलेज के लिए भी इस हिसाब से अभी जैसे मैंने बताया कि 1 घंटा पहले कहा गया कि इसको थोड़ा देर बोल दें। तो ये हैंड एक्स इंस्ट्रूमेंट के बारे में है, ये 5 mm का है, फुल्ली आर्टिकुलेटिंग है, मतलब कि मूवमेंट इसका बहुत ज़्यादा है, हमारे हैंड से मल्टीफोल्ड ज़्यादा, सॉफ्टवेयर ड्रिवन है और हैंड हेल्ड लेप्रोस्कोपी सिस्टम में फिट होता है, जबकि ये रोबोटिक आर्म इसको कह सकते हैं। वैल्यू पोजीशन ऑफ हैंड एक्स, ये वही पॉइंट है। मतलब ये रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट को भी कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में रोबोट सिस्टम को बहुत मुश्किल है, लेकिन दिस कैन बी यूज लाइक ए हैंड इंस्ट्रूमेंट, जैसा लेप्रोस्कोपी का होता है कि एक कोटी से दूसरे में ले गए, उस तरह से इसको आप ले जा सकते हैं, बट स्टिल इट इज कंट्रोल्ड बाय सॉफ्टवेयर। ये हैंड एक्स का एक सिस्टम है, ये इसका दिखाया गया इंस्ट्रूमेंट का फोटो। तो इसका यूजेस कहाँ है, मैं इसको रन कर दे रहा हूँ। कहीं जहाँ भी लेप्रोस्कोपी सर्जरी, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का यूज होता है, जहाँ भी सो कॉल्ड रोबोटिक सर्जरी का भी यूज होता है, एवरीवेयर दिस हैंड एक्स कैन बी यूज्ड एज ए रोबोटिक आर्म इन लेप्रोस्कोपी सर्जरी। एक रियली एडवांसमेंट है, आने वाले समय में कम खर्च में अगर ये इंस्ट्रूमेंट रियली
सक्सेसफुल होगा, अगेन दिस विल बी ए ब्रेक थ्रू। आई एम रिपीटिंग, दिस इंस्ट्रूमेंट विल वर्क लाइक ए रोबोटिक आर्म बट विल बी यूज्ड इन लेप्रोस्कोपी सर्जरी और मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। जब मैं बता दूंगा स्टूडेंट्स कुछ है, तो लेप्रोस्कोपी का मतलब, लेपर मतलब एब्डोमेन, तो लेप्रोटोमी मतलब, लेप्रोस्कोपी मतलब एब्डोमेन की चीज को देखना, लेकिन उसको मिनिमल इन्वेजिव इसलिए कहना हम लोगों ने शुरू किया कि और कई जगह यूज होता है, सबक्यूटेनियस प्लेन में, इंसिजनल हर्निया में, पेरिटोनियम को खोल ही नहीं रहे हैं, एब्डोमेन में जा ही नहीं रहे हैं, नेक में जा रहे हैं, थाई में जा रहे हैं, तो दैट इज व्हाई लेप्रोस्कोपी टर्म हैज बीन चेंज्ड टू मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। तो ये जनरल सर्जरी में इसके यूजेज है। उसी तरह से बैरिट्रिक सर्जरी में है, जहाँ जहाँ है यूज। कोलोरेक्टल सर्जरी में खास करके, जब जैसा मैंने बताया कि रेक्टम के पास में अगर लो एंटीरियर रिसेक्शन कर रहे हैं, कोलोएनल कोलोरेक्टल एनास्टोमोसिस, वेरी डिफिकल्ट टू डू हैंड एनास्टोमोसिस, much easier to do with stapler and laparoscopy surgery, but robotic surgery has definitely advantage, and thereby this instrument can be used as a robotic arm in laparoscopy surgery, in a rectal surgery. यूरोलॉजी में भी इसका बहुत यूज है, थोरेक्स में भी, थोरेकोस्कोपी में भी दिस कैन बी यूज्ड, गायनी में भी इंडिकेशन है। Wherever a laparoscopy or minimal invasive surgery is being used, this instrument can be used. सिंगल इंसिजन रोबोटिक प्लेटफॉर्म, ये थोड़ी दूसरी बात आ गई कि जैसे सिंगल इंसिजन मिनिमल इन्वेजिव मैंने बताया कि एडवांसमेंट हुआ, लेकिन उसका यूज नहीं फिर ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, और आज के डेट में उसको हम लोग रादर कंडेम ही करते हैं, सिंगल इंसिजन लेप्रोस्कोपी सर्जरी। उसी तरह से रोबोटिक में भी हुआ कि साहब ये 4-5 पोर्ट बनाने के बजाय सिंगल पोर्ट। इसके बारे में अभी क्या स्टेटस है मैं ठीक से मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये भी एक थोड़ा एडवांसमेंट आया है। लेकिन मुझे ये मालूम है कि लेप्रोस्कोपी और मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, रादर लेप्रोस्कोपी सर्जरी एडेड विथ इंडोस्कोपिक सर्जरी, कॉम्बिनेशन हाइब्रिड ऑफ दी दोनों चीज़, इतना एडवांसमेंट आया है कि आने वाले समय में ये इंडोस्कोप एंड लेप्रोस्कोप दोनों मिल करके बहुत सी सर्जरी, अब फॉर एग्जाम्पल कोलेक्टोमी हो रहा है, तो अभी हम लोगों को निकालने के लिए, कोलन को निकालने के लिए इंसिजन देना पड़ता है एब्डोमिनल वॉल पर टू टेक इट आउट। लेकिन उस सिस्टम में जब दोनों को हाइब्रिड करके करेंगे तो रेक्टम के उसमें कोलन के थ्रू उसको एनल कैनाल से निकाल दिया और उसी से फिर हम लेप्रोस्कोपी से जोड़ दिया। दैट व्हाट आई मीन टू से कि द स्पेसिमेन नीड नॉट बी रिमूव्ड बाय ए सेपरेट इंसिजन। आज के डेट में ये समस्या है लेप्रोस्कोपी में कि लेप्रोस्कोपी से आपने कर तो दिया, लेकिन स्पेसिमेन तो निकालना पड़ेगा आपको, गैस्ट्रिक्टोमी आपने कर तो दिया, स्पेसिमेन निकालना पड़ेगा। इन दैट फील्ड इफ हाइब्रिड ऑफ इंडोस्कोप एंड लेप्रोस्कोपी इज आल्सो गोइंग टू बी ए ब्रेक थ्रू इन फ्यूचर लाइक दिस। आई थिंक आई हैव ऑलमोस्ट कवर्ड। Yeah, just instrument, single instrument robotic, actually. So this is all about it. Thank you very much.